हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्या, बल तथा नियम का। क्या बल तथा नियम का हेडिंग पढ़े थे कि बल किसे कहते हैं और जड़त्व बल किसे कहते हैं। आज के हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि क्या गति के नियम, गति के नियम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं क्या कि लगातार हम आपको क्लास देते जा रहे हैं। उम्मीद है कि पूरी क्लास आप लोग क्या कर रहे होंगे, अच्छे से ले रहे होंगे, सारा चीज रिवीजन कर रहे होंगे। 2-3 दिन की गैपिंग क्या था कि टेक्निकल इशू था और क्लास आपका आ नहीं पाया। ठीक है, तो लगभग कोशिश करेंगे आज से पर डे आपकी क्लास आए। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या कि गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। पिछला चैप्टर हम लोग मोशन ही पढ़े थे, गति, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मोशन यानी गति का नियम क्या होता है, किस पे काम करता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ मोशन। ठीक, लॉ ऑफ मोशन। तो लिखिए गति के नियम निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, गति के नियम निम्न प्रकार के होते हैं। गति का पहला नियम देख लीजिए, क्या गति का प्रथम नियम जिसे हम क्या बोलते हैं, या जड़त्व का नियम, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। चलिए, ये हमारा हेडिंग है, गति का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम। चलिए नोट करिए हेडिंग, गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम। इसमें हम लिखेंगे क्या कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। और एक एक चीज को हम लोग क्या करते चलेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखते चलेंगे और नोट भी करते चलेंगे। चलिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग कहता है कि यदि कोई वस्तु जो है विराम की अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई क्या ना करेगा, बाह्य बल ना आए, यानी बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग या कोई गतिमान की अवस्था में है तो वह तब तक गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बात आई समझ में? प्रथम नियम बस यही कहता है कि क्या कोई विराम की अवस्था में हो तो विराम में रहेगी और गति में हो तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे। तो लिख लेते हैं एक एक चीज को। क्या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी तब तक विराम की अवस्था में रहेगी या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह तब तक गति की अवस्था में
तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक क्या न हो, जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। आया बात समझ में कि क्या हम लोगों ने नोट किया कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो तब तक वह गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। नोट करिए, यहाँ नीचे लिख लीजिए, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या? इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए लिखिए, इसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या हेडिंग है। इसको नोट कर लीजिए। जड़त्व बल के प्रकार। जड़त्व बल के प्रकार। जड़त्व बल के प्रकार नोट करिए। जड़त्व बल के प्रकार। जड़त्व बल का प्रकार यह निम्न तीन प्रकार का होता है। यह निम्न तीन प्रकार का होता है। प्रकार का होता है, ठीक। यह निम्न तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यही हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। चलिए, पहला है गति का जड़त्व। पहला है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, अगर कोई गतिमान वस्तु है और वह क्या होती है, उस पर कोई बाह्य बल लगाता है तो उसका जड़त्व क्या करता है, विरोध करता है। यदि गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दूसरा है विराम का जड़त्व, और तीसरा आपका है क्या, संवेग का जड़त्व। का जड़त्व, संवेग का जड़त्व। नोट करिए इसको, आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में क्या होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे वो किस पे निर्भर, जड़त्व नियम पे निर्भर रहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्या। दैनिक जीवन में जड़त्व संबंधी घटनाएं। दैनिक जीवन में क्या है, जड़त्व संबंधी घटनाएं। देखिए, इसमें एक घटना होती है कि जब कोई पेड़ में फल लटका होता है, क्या, जब किसी पेड़ या यहाँ लिखिए, जब किसी पेड़ में
फल लटका होता है, क्या फल लटका होता है, वह विराम अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? जब ये बताइए यहाँ किसी पेड़ में ये फल लटका हुआ है तो किस अवस्था में होगा? विराम अवस्था में होगा। जब लटका है तो विराम अवस्था में होगा। तो पहले आगे समझते चलेंगे क्या कि लटका होता है तो वह विराम अवस्था में होता है, तो वह विराम अवस्था में होता है। क्या होता है? तो वह विराम अवस्था में होता है। ठीक, जब कोई, लिखिए, जब कोई किसी डंडे से पीटता है, जब कोई किसी डंडे से क्या करता है? पीटता है, और क्या होता है? या अधिक गति से क्या होती है? आधी चलती है, या अधिक गति से अधिक गति से क्या आधी आधी चलती पेड़ से टकराती है। क्या कि लटका हुआ कोई पेड़ से फल है तो विराम अवस्था में, जब कोई किसी डंडे से पीटता है या अधिक गति से आधी चलती पेड़ से टकराती है तो क्या होता है? पेड़ में क्या पेड़ में क्या होता है? पेड़ में लगे फल, सॉरी, पेड़ में लगे फल क्या होते हैं? पेड़ में लगे फल जड़त्व होने के कारण, जड़त्व होने के कारण हवा का विरोध करती है, हवा का विरोध करती है। क्या करती है? पेड़ में लगे फल जड़त्व होने के कारण हवा का विरोध करती है, जिसके कारण वो क्या होता है? यहां से लिखिए, जिसके कारण फल टूटकर नीचे गिर जाता है। बात को समझिएगा, यहाँ पेड़, ये पेड़ में क्या लटका हुआ है? फल लटका हुआ है। ये किस अवस्था में? विराम की अवस्था में। या मान लीजिए इसको कोई डंडे से मारा, ठीक, या तेज हवा चली, ठीक, तो जब तेज हवा चली या कोई डंडे से मारा तो क्या होगा? इसका विरोध करता है, किसके कारण? जड़त्व के कारण। तो ठीक, उसका विरोध करता है, और विरोध करने पे वह क्या होता है? टूट के पेड़ से अलग हो जाता है। और अलग होते ही क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी में क्या है? ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण कहाँ आ जाता है? सीधे जमीन पे आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, गुरुत्वाकर्षण की बात तो हो नहीं रही, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? जड़त्व की बात कर रहे हैं। तो दैनिक जीवन में जड़त्व संबंधी घटनाएं, जब किसी पेड़ में फल लटका होता है तो वह विराम की अवस्था में होता है। यदि कोई उसे डंडे से मारता है या तेज हवा चलती है तो वह क्या? उसमें जड़त्व के कारण उसका वह विरोध करता है, और पेड़ से फल टूट के अलग होके जमीन पे गिर जाता है। ठीक, यही है दैनिक जीवन में जड़त्व संबंधी घटनाएं। एक घटना और देख लीजिए, एक घटना और देख लीजिए, चलिए एक घटना और देख लीजिए। चलती हुई
चलती हुई गाड़ी में बैठे यात्री का ब्रेक लेने पर आगे की ओर झुकना। आगे की ओर झुकना। देखिए क्या होता है कि जब किसी गाड़ी में यात्रा करते हैं, ठीक, आप अपने दैनिक जीवन में ही कभी यात्रा करते हैं, बस ट्रेन में बैठते हैं, तो देखते हैं हम क्या होता है कि हम जब ट्रेन में बैठे हैं तो विराम की अवस्था में रहते हैं, ठीक। लेकिन क्या कि शरीर के निचले हिस्से में जब बैठे होते हैं तो क्या होता है, जड़त्व के कारण क्या होता है, जब ब्रेक लेता है तो अगला वाला भाग क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। एक आपका सरल एग्जाम्पल ये हो गया कि चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति का ब्रेक लेने पे क्या होना, आगे की तरफ झुकना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के क्या, न्यूटन के गति के दूसरा नियम। चलिए हेडिंग डालिए। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। चलिए दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार, लिखते रहिएगा, इस नियम के अनुसार क्या, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, क्या, किसी पिंड की संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की क्या होता है, दर लगाए गए बल के बराबर होता है। क्या कि लगाए गए बल के बराबर होता है। क्या क्या कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग में क्या होता है, परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल के बराबर होता है। क्या लगाए गए बल के बराबर होता है, लिखिए जल्दी, बराबर होता है अथवा किसी पिंड के द्रव्यमान और पिंड में उत्पन्न त्वरण अथवा किसी पिंड के द्रव्यमान तथा पिंड में उत्पन्न त्वरण। क्या कि अथवा किसी पिंड के द्रव्यमान तथा पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल पिंड पर कार्य करने वाले बल के समान, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल पिंड पर गुणनफल क्या, उत्पन्न त्वरण के गुणनफल पिंड पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है। पिंड पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है। क्या नोट करिए, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है।
जड़त्वीय द्रव्यमान बराबर, या इसे लिख लेते हैं क्या कि F बराबर यम ए मास इंटू क्या त्वरण, एक्सीलरेशन, मास इंटू त्वरण, जिसे हम क्या कर सकते हैं F बराबर क्या यम बराबर क्या होता है F बाई ए, यम बराबर F बाई ए, नोट करते रहिए, F बराबर एम बाई ए या एम समानुपाती 1/a, ठीक है, लिख लीजिए। लिखिए जल्दी। अतः यहां यम का द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। कहलाता है, नोट करिए जल्दी। तो जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। अगला हेडिंग देखिए क्या है हमारा, अगला हेडिंग है संवेग। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या मोमेंटम। संवेग किसी पिंड के द्रव्यमान और उस पिंड के वेग के किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के क्या किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को पिंड का संवेग कहा जाता है। वेग के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या गुणनफल को संवेग कहा जाता है। किसी पिंड के द्रव्यमान यानी मास इनटू क्या उसके वेग यानी पी को क्या बोला जाता है, उनके गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो बोल देते हैं P इक्वल टू एम इंटू वी, यही क्या होता है संवेग होता है किग्रा मीटर, क्या किग्रा मीटर पर सेकंड, लिख लीजिए किग्रा मीटर पर सेकंड। ये आपका द्रव्यमान क्या संवेग बराबर, लिखिए इसको संवेग बराबर द्रव्यमान जो मास बोलते हैं, संवेग बराबर इंटू वेग, नोट कर लीजिए। चलिए यहीं से हम लोग पढ़ेंगे क्या न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। चलिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम को समझते हैं क्या कि वो गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, समझिएगा बात को। देखिए ये नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का होता है, प्रतिक्रिया का होता है।
समझते चले। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब यानी हम एक आम बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं, यानी हमने किसी को एक थप्पड़ मारा तो क्या किया, उसने भी हमें एक थप्पड़ मारा। यानी आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने भी प्रतिक्रिया दिया और एक थप्पड़ मारा। देखिए, जब उसने एक थप्पड़ मारा तो हमने जब मारा तो दिशा अलग हो सकता है, लेकिन एक क्रिया प्रतिक्रिया यानी जो क्रिया होगा उसका प्रतिक्रिया यानी सीधे उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया जैसे आप लोग देखिएगा कि हम लोग जमीन पे चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं ना, तो देखिए हम लोग क्रिया कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, यानी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और जमीन हमें पीछे की तरफ चल रहा है। जैसे आप चिड़िया को देख लीजिएगा, चिड़िया क्या करती है, ऐसे ऐसे पंख को उड़ाती है, यानी पंख को उड़ाने का तात्पर्य यह है कि जो हवा है वह नीचे जाए और हम कहाँ जाए, ऊपर। उसी रूल पे हवाई जहाज भी काम करता है। तो दो तीन उदाहरण आप समझ, जैसे नाव, नदी में हम लोग क्या करते हैं, तैरते हैं, तो नदी में हम लोग तैरते हैं तो पानी को ऐसे क्या करते हैं, पीछे करते हैं। पीछे करने का तात्पर्य है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया का प्रतिक्रिया क्या होता है कि हमें क्या करता है, पानी आगे ठेलता है। ठीक है, तो इसलिए यह गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नोट करते हैं और इसको नोट्स पे लिखते रहिएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, इस क्रिया को, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। देखिए, यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो वह पिंड भी क्या करता है, तो वह पिंड भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। क्या कि यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो वह पिंड उतना ही बल विपरीत दिशा में क्या करता है, लगाता है। हम लोग पहले ही एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाव पे जिसे कूदते हैं, नाव पे क्या करते हैं, कूदते हैं। तो हम नाव पे कूदते हैं तो नाव क्या करता है, आगे की तरफ। जैसे नाव चलाते समय हम लोग क्या करते हैं कि नाव को ऐसे पीछे की तरफ ठेलते हैं और वो कहाँ जाता है, आगे की तरफ। ठीक है, तो इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए, जिसे उदाहरण बोलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इसको रेगुलर क्या करिए, देखते रहिए वीडियो को। पिछला भी वीडियो देखिए जिसमें पिछली क्लास में कुछ और टॉपिक पढ़ाया गया, उसी से रिलेटेड अगला है, तो इसलिए सारे टॉपिक को क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए उसका, तभी ये समझ में आएगा आगे वाला। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं, रॉकेट का उड़ना। किसका, रॉकेट का उड़ना। कभी क्या करना, किसी को रॉकेट बना के उड़ना, ऐसा मत करना। रॉकेट बना के किसी को उड़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, रॉकेट जब ऐसे उड़ता है ना, तो रॉकेट क्रिया कर रहा है, यानी नीचे से जब जलाते हैं तो रॉकेट उड़ रहा है, और उड़ने के साथ साथ वह क्या करता है, पीछे की तरफ धुआं को छोड़ता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है, रॉकेट का उड़ना। दूसरा लिख लीजिए,
नाव से कूदते समय हमने बताया क्या, नाव से कूदते समय नाव का पीछे होना, ये भी किसका रूल है, क्रिया प्रतिक्रिया। ये भी किस, नाव से कूदते समय नाव का पीछे होना, क्रिया प्रतिक्रिया पे ही एक काम करता है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग लिख लेते हैं किसका, बंदूक से क्या, गोली चलाते समय बंदूक का पीछे होना, जब हम लोग ऐसे बंदूक को चलाते हैं तो ऐसे मारते हैं ना, तो जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक क्या होता है, पीछे होता है मेरे हाथ के साथ। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का रूल होता है, यानी क्रिया किया उसका प्रतिक्रिया का पीछे के रास्ते धकेल दिया। ठीक है, तो बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक का पीछे होना। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़े कि न्यूटन के गति के क्या, प्रथम नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक, जिसपे क्या था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में, तो वह तब तक अपनी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाए। उसके बाद द्वितीय पढ़े, तृतीय पढ़े, बहुत ही अच्छे से उसको हम समझे। क्या इसमें पढ़े क्या, जैसे रैकेट का उड़ना हो गया, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।